सो बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम खत्म करी थी, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह देखे थे, राइट। हार्ट अटैक वगैरह में बर्नौलीज थ्योरम काम आती है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने बताई थी, पर हार्ट अटैक में कैसे आती है ये सब नहीं बताया था। बेसिकली जब आर्टरीज की लेयर में बड़े बड़े, जब तुम खाते हो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो क्या होती है, आर्टरीज की लेयर क्या हो जाएगी, ब्लॉक तो शुरू में ब्लॉक नहीं होगी, पहले तो पतली होगी, और वो पतली होगी तो वहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तेज। ये एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी तेज आएगी, ठीक है। इसके से प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ा फिर और दिक्कतें आएंगी, फिर कई बार क्या होता है आर्टरीज क्रम्बल हो जाएंगी अंदर प्रेशर में, और इसी से हार्ट अटैक आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये भी जो है आप लोगों से पूछा जाता है कि हार्ट अटैक में बर्नौलीज प्रिंसिपल का काम होता है, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पहला जो एप्लीकेशन है वो एक डिवाइस है जिसका नाम है वेंचुरीमीटर। बेटा ये जो वेंचुरीमीटर है मैंने बनाने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया, तो थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है अगर मैं इसकी बात करूंगा, या फिर कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है। बेसिकली वेलोसिटी को निकालने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए अलग यूज करते हैं, और कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, इसको यूज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, राइट। कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, जो भी गिवन टाइम है उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वेंचुरीमीटर। और वेंचुरीमीटर किस एप्लीकेशन पे काम करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही काम करता है, राइट। तो वेंचुरीमीटर कैसा होता है बेटा, तो डायग्राम तो आपको पता है, मेरे हाथ थोड़े से तंग है, राइट। तो भैया जी ये आपके पास एक ट्राइकॉम बना रहे, बेटा ही बनाने तो दे, तो शुरू में इंट्रो लगा दे, वैसे नहीं बनते वैसे डायग्राम। तो भैया ये आपके पास ऐसे एक नापने के यंत्र है। अच्छा यहाँ पर जो है आपको जो है एक मिसकंसेप्शन जो आप करोगे वो ये है कि आप इस हाइट को लोगे जहां तक पानी भरा है, पर हमें वो वाली हाइट नहीं लेनी, ठीक है, याद रखना। एक तो ये भैया दोनों तरफ से बुझा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस एक जगह काम करना है, किस जगह का, कि देखो यहाँ से जो आपका एरिया है, यहाँ पर जो आपका एरिया है ये आपने माना A1, इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर वाटर आएगा अंदर, राइट, अब लिक्विड सेम है पूरा ट्यूब में, है ना, तो यहाँ पर एरिया A1 है, ज्यादा है, वेलोसिटी क्या होगी कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विड जो है हाइट H1 तक राइज करता है, वो पूरा ऊपर तक, हाँ मतलब पूरा नहीं, जहां तक भी H1 तक राइज करता है, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ पर एरिया कम है, तो भैया इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये राइज तो करेगा बट ये कम ही हाइट तक करेगा, राइट, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे कम, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, बर्नौलीज थ्योरम भी तो कहती है। तो आपके पास ये वाला जो डिफरेंस आया है बेटा, ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक था, पर एरिया भी तो कम हो गया है, तो बेटा तभी तो हमने कहा कि प्रेशर का डिफरेंस बढ़ा, तो फिर बढ़ गया ना। जो हम यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम हो जाएगा, वेलोसिटी के ऊपर है ना सारी बात, तो अब जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी इतना प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसलिए हाइट पे कम नहीं ज्यादा नहीं चढ़ पाएगा। ये कहानी रहती है, आएगा लिक्विड जा रहा है, सही से बना लेना, या तुम लोग मेरे से डायग्राम तो बनना नहीं है, तो बस तुम बना लेना ठीक ठाक से डायग्राम, जो से बन जाए, मुझे कोई डायग्राम में दिलचस्पी भी नहीं है ना बनाने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग एक लेवल ऑफ पॉइंट ले लीजिए, ये वाला, वैसे तो जो है आपको ये रखना है, राइट, और दोनों का हाइट डिफरेंस आपको देखना है, दोनों का हाइट डिफरेंस आपको देखना है, और इस पॉइंट A पर और एक बार इस पॉइंट B पर आपको क्या लगाना है, बर्नौलीज थ्योरम लगाना है, राइट। पहले तो आप ये जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो A1 पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास, इसका एरिया A2 मान लिया बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, इसका एरिया A1 माना है और वेलोसिटी V1, तो ये आप लोग जानते हैं, और आप लिख दे रहे हैं वहां पे आराम से, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं, राइट। जब आपके पास ये रहती है, अब A पॉइंट पे अगर आप बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो बेटा देखिए P1 प्लस 1/2 टाइम्स रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू एट पॉइंट B P2
प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर बच्चे रो GH1 और यहाँ पे बच्चे रो GH2 कर देते हैं, राइट। लेकिन इस लिक्विड के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो काम कर रही है, वो इस हाइट के लिए कर रही है कि दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए क्या है? सेम है। ये जो हाइट H1 और H2 का ये डिफरेंस है ना, ये वाला जो डिफरेंस है, ये जो H1 और H2 का डिफरेंस है, अगर ये किसी चीज के लिए आएगा तो वो इस प्रेशर के लिए आ सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हाइट का डिफरेंस है ये काम कर रहा है, जो कि दोनों के लिए क्या है हमारे पास? बराबर है। इसीलिए मैं कह सकता हूं ये तो उड़ गया, कटेगा, ये तो सेम है दोनों तरफ, राइट। तो आप कह सकते हो कि आपका P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ब्लर तो नहीं हो रहा है? क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ये चीज क्लियर आ गई आप लोगों को यहां तक समझ? अच्छा, अब मैं इसको ऐसे रहने देता हूं और यहां से मैं V2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। V2 की वैल्यू निकालूं तो आई कैन राइट V2 इज इक्वल्स टू A1 V1 बाय A2, लिखा जा सकता है आराम से। तो यहां पर आप V2 की वैल्यू डाल दीजिए तो आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 की जगह मैं क्या डाल सकता हूं? स्क्वायर है तो A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिखा जा सकता है बेटा, राइट। अब इसके आगे इधर सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो V1 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, दोनों में V1 स्क्वायर है तो रो टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर। यहां से आपके पास क्या बचा? A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, या A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब आप लोगों को पता है, इसके आगे सॉल्व करो बेटा। यहाँ पर P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, इसका एलसीएम लूंगा तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये 2 इधर पहुंच जाएगा, ये 2 इधर पहुंच जाएगा तो V1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स P1 माइनस P2 इंटू A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रो इज इक्वल्स टू V स्क्वायर, राइट। भाई मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया, बस यही करा है। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिल्कुल भाई साहब, V1 तो लिखा है, क्या लिखा है और क्या हो गया? मैंने कहा बोला। अच्छा, आपने नहीं बोला ना, फिर तो ठीक है। आवाज कहीं से आई थी मेरे को। चलो ये सही लिखा है ना, देख लो, पता नहीं कहाँ से आई थी पर सही तो लिखा है। तो V1 की वैल्यू आप लोगों के सामने समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये आपके पास क्या हो गया बेटा? V1। क्या आप इस V1 का ऐसे लिख सकते हैं? A2 अंडर रूट टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2 डॉट A2 का मैंने बाहर ले लिया बेटा, A2 स्क्वायर था ना, तो A2 बाहर ले लिया मैंने, अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू रो। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? V1 की। बट हमें क्या चाहिए था? वॉल्यूम। ये तो वेलोसिटी आई है, तो वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, राइट, कि भैया कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, ये हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है कि वॉल्यूम कितना जा रहा है उसके अंदर, और वॉल्यूम V1, हाँ, जो यहाँ पर है, राइट। हाँ, अब आपको निकालना था वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको पता है क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम A1 इंटू V1 हुआ करता था। भाई V इज इक्वल्स टू जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास A1 इंटू V1 था, तो आपके पास V1 ये आ गया है। तो आप लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे निकाल देंगे? इसमें V1 में A1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा? A1 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल्स टू A1 इंटू A2 अंडर रूट आपके पास 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2 अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू में रो आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है, जैसे P1 माइनस P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? H रो जी भी लिख सकता हूँ, अगर डेंसिटी सेम है तो, राइट। तो आप
उन केस में जहां पे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी हो, क्योंकि देखो P1 को मैं क्या लिखूंगा, रो जी H1 माइनस रो जी H2, राइट। और H1 माइनस H2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास H ही आएगी ना, H1 माइनस H2 करेंगे तो H ही आएगा। देखो H1 ये है, H2 ये है, इसमें से इसे माइनस कर दो कि सेम लेवल पे है, बेसिकली सेम लेवल पे होता है, मेरा बना नहीं है ढंग से, ठीक है। तो आपके पास H ही आना है, तो यहाँ पे इसको रो जी H ही आ जाएगा ना बेटा। तो जब ये रो जी H हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू, कई बार ऐसे अगर प्रेशर के टर्म्स में नहीं दे रखे हैं प्रेशर आपको, तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रो जी एच अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू रो से रो गया तो 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आपके सामने आ जाता है, ठीक है। हाँ, जब आपके पास प्रेशर की टर्म्स में आंसर ना दिया और इसकी टर्म्स में दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास वेंचुरी मीटर का एक छोटा सा डेरिवेशन होता है जिसमें हमें वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, तो हमने ये देख लिया कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, राइट, लेकिन कितनी स्पीड से आ रहा है अगर ये बात पूछे तो सर हमें क्या पता। तो बेटा इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक और नए इंस्ट्रूमेंट का जिसका नाम है पिटेट ट्यूब या फाइटेट ट्यूब, जो भी आप बोलना चाहें, जो भी बोलना चाहें। तो बेटा इसका जो इस्तेमाल है वो कुछ इस तरीके से होगा कि मतलब यहां से इस तरीके से हम लोग एक जो है पाइप टाइप का डालेंगे मटेरियल, और बेटा वैसे में डालेंगे, और यहां से आपके पास जब कोई भी लिक्विड जाएगा, राइट, तो ये हमने क्लोज कर दिया है, तो अब फ्लो तो नहीं होगा, यानी कि यहां तक जा रहा है तो कोई ना कोई वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन जैसे यहां पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, वेलोसिटी खत्म हो जाएगी इस जगह पर, राइट। अब मैंने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम हाइट पे हैं। आपका वो यहाँ तो क्लोज है, वो क्या यहाँ तो क्लोज है बेटा, यहाँ से तो जा ही रहा है, तो जो वेलोसिटी आएगी यहाँ ना कहीं तो जाएगी, और यहाँ पे आगे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो कुल मिलाकर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी बॉडी की बी पॉइंट पे। अरे ये रहा छेद, तो ये तो यहाँ से तो मैं भेज रहा हूँ, यहाँ से तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे नोजल्स लगा रखे हैं उससे भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है यहाँ से भेजने का यहाँ पे जीरो हो रही है, राइट। तो किस वेलोसिटी से जा रही है मुझे वो चेक करना था, किस वेलोसिटी से जा रही है मुझे वो चेक करना था। भैया यहाँ पे हाई वेलोसिटी, यहाँ पे कम वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो कुल मिला के बात क्या होगी कि भैया ये कम हाइट पर राइज करेगा और ये ज़्यादा हाइट पर राइज करेगा, बाकी वो सेम कहानी है। ये वाला जो डिफरेंस आएगा हाइट का, ये क्या आएगा, एच आएगा। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे आपको क्या लगाना है, बर्नौलीज थ्योरम लगानी है, राइट। तो भैया मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो ऐसे आएगी P1 ए पॉइंट के लिए फॉर ए एंड बी, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो आप कहेंगे P1 प्लस 1/2 टाइम्स रो तो सेम ही रहेगा लिक्विड का पूरा, वो तो कोई चेंज होने से रहा, रो टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर, राइट, यहाँ पे जोड़े, प्लस देखो mgh लिखूं क्योंकि ये दोनों सेम हाइट पे mgh कट जाएंगे, वही सेम वही चीज है, mgh कट जाएगा बिकॉज जो हाइट मेजर होगी वो अब भी दोनों में क्या है और बी पॉइंट पे सेम ही हाइट को मेजर करेगा, तो इधर भी mgh और mgh कट जाएगा, राइट। तो लिखना हो तो लिख देना, मैंने हटा दिया, इज इक्वल्स P2 या Pb पे जो भी मेरे पास आएगा P2, राइट। अच्छा, प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस mgh तो वैसे ही कट गया दोनों तरफ से, क्या ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा था तो ये रुक गया, तो V2 जीरो, तो यानी कि टर्म भी जीरो, तो आपके पास नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी आ जाएगी ना। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास आपका जो P2 माइनस P1 आता है वो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो 1/2 टाइम्स रो ऑफ V1 स्क्वायर, और आपको बेसिकली वेलोसिटी फाइंड करनी थी, राइट। तो आपके पास जो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी थी वो कितना हो जाएगा, सही नेगेटिव नहीं होगा, 2 टाइम्स कौन सा वाला बेटा, अच्छा ओके कोई दिक्कत नहीं, हाँ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, बट आप बता देना बेटा अगर कुछ हो रहा हो तो, ये आ जाएगा। और P2 माइनस P1 क्या था बेटा हमारे पास, रो जी एच, राइट। तो P2 माइनस P1 को मैं रो जी एच लिख दूं, ये तो हमने देख लिया है, तो 2 टाइम्स रो जी एच अपॉन रो इज इक्वल्स टू V1 का अंडर रूट, तो रो से रो गया, तो V इज इक्वल्स टू, देखो अब तो ये वही आ गया बिल्कुल जो फ्री फॉल के टाइम पे वेलोसिटी हुआ करती थी, यानी कि क्लोज्ड वेसल में जब भी कोई चीज कहानी होती है तो किसकी तरह बिहेव करता है, फ्री फॉल वाले कहानी की तरह करता है, और यही कहानी बेसिकली टॉरिसेली जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे, बट टॉरिसेली का सिर्फ इतना सा पॉइंट नहीं था, उसका थोड़ा सा आगे भी था, राइट। रो से रो काट दिया बेटा मैंने, जिसका कटना होता है काट दिया हमने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए
अगर आपके पास ये तो ठीक है चलेगा, लेकिन आपको बोल दे कि यहां से, मतलब यहां से छोड़ के आपकी बार वो कह रहा है यहां से कोई गैस जा रही है, सेम सारी कहानी है, और गैस यहां से निकल रही है, मतलब बस ये पॉइंट लिक्विड क्लोज कर देता। ये कहता है गैस की डेंसिटी डी है, गैस की डेंसिटी क्या है, गैस ऊपर से हाँ ऊपर से जा रही है, इस बार सेम चीजें हैं सारी, सारे कॉन्टेक्ट ले लेंगे, बस वो पूछ रहा है अगर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी डी होगी तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा। तो बस ये वाला जो P2 माइनस P1 है इस बार, उसमें रो जी एच क्या जाएगा, डी जी एच। अरे डेंसिटी उस गैस की रो की जगह डी, बाकी ये तो सेम रहेगा ना, क्योंकि ये तो लिक्विड के अंदर ही है, रो तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो फॉर एनी अदर गैस विद डेंसिटी, गैस या फ्लूइड कुछ भी लिख सकते हो, डी, आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 टाइम्स एच डी जी बाय रो, यानी कि उस समय पर हमारे पास कहानी कुछ मिला के ये आ जाए। ठीक है, समझ में आता है। तो ये कहानी थी आपके पास, किसी भी चीज की वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, किसी फ्लूइड की जब वो पास कर रहा है उसके अंदर से, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ये आपसे पूछा जाता है। राइट बेटा, अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या होने जा रहा है, टॉरिसरी लॉ। ठीक है, अब टॉरिसरी लॉ क्या कहता है, टॉरिसरी लॉ बेसिकली जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, मतलब आपने किसी एक कंटेनर में छेद किया, क्या किया, किसी एक कंटेनर में छेद किया, अभी इसमें छेद कर रखा है मैंने, तुम्हें दिखेगा नहीं, भी दिखेगा, ये एक कंटेनर है और यहां से जो वेलोसिटी आएगी बेटा, मतलब यहाँ पे आपने बीकर भर रखा है पानी से या किसी फ्लूइड से, तो ये जो वेलोसिटी आएगी ये वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो भैया इस वेलोसिटी के लिए आज हम लोग देखेंगे क्या, टॉरिसरी साहब का नियम। और टॉरिसरी साहब क्या कहेंगे, इस चीज को देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। देखो केस ये है कि आपके पास दो केस बनेंगे, एक केस जब मैं इसे ढक देता हूं, जब मैं इसे ढक देता हूं, ढकते समय इसका प्रेशर कुछ और होगा, एटमॉस्फेरिक का नहीं होगा, कुछ और है ना प्रेशर, तो अभी अंदर का प्रेशर कुछ और है, राइट। और जब मैं इसको खोल दूंगा तब मेरा प्रेशर कुछ और, राइट। पहले केस में मैं वेलोसिटी चेक करूंगा जब मैंने इसको ढक रखा है, ठीक है। हालांकि छेद काफी छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि टॉरिसरी लॉ जो है हमारे पास छोटे छेद के लिए जो है यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होल है वो काफी छोटा है, तो कैमरामैन देख लेना जरा आके, आगे की वो फ्लो होता हुआ दिख जाए उस छोटे से उससे, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और एक केस में इसमें दिखाता हूँ कि जब मैं इसको यहाँ पे क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, तब क्या दिक्कत आती है, क्या कोई चेंज आता है, खोलने पर कोई चेंज आता है। तो हाँ चेंज तो आएगा, वो देख लेते हैं। देखो अभी बंद है, मैं छोड़ दिया, तो देखो ये प्रेशर आप लोगों को दिखा, ये दिख रहा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे खोल देता हूँ, चलो। और देखो वॉल्यूम ऊपर से कम हो रहा है, जितनी तेजी से यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पता नहीं पड़ रहा कि वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन हो तो ऊपर से भी कम रहा है, तभी तो ये नीचे आ रहा है बेटा। अब अगर मैं इसे खोल देता हूँ तो देखो कुछ लेवल हल्का सा बढ़ा है, चेंज होता है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। वाटर कूलर में जब आप पानी शादी वगैरह में जाते हो, तो जब शादी वगैरह में जाते हो तो जब आपको जो है बोलते हैं कि भैया कैंपर में पानी भर दिया तुमने, मयूर जग जो है, और अगर उस मयूर जग में पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है और आपने उसे टाइट बंद करा है, तो नीचे से उसे ढक्कन खोलते पानी नहीं आता। पानी क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। अगर तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा वो बहेगा नहीं नीचे। और जैसे ही वो कहता है भाई हल्का सा खोल दो उसे, तो खोलने का मतलब क्या है कि आपने उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है, हल्का सा खोलते ही पानी आ जाता है, पानी भर के पी जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो केस थे, समझ में आया आप लोगों को? क्या एक केस में क्या था आपके पास, जब आप जो है बंद कर रहे हैं, और एक केस में क्या था जब आप उसे खुला कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने शुरू कहां से किया था, बंद से। तो हम लोग टॉरिसरी लॉ जो पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे, जब हम लोग पूरा क्या कर रहे हैं, लिक्विड को बंद कर रहे हैं। और जब वो नीचे आ रहा था लिक्विड, तो क्या जो लिक्विड अंदर था बॉटल के, उसकी वॉल्यूम उसकी वेलोसिटी आपको दिखी नहीं? बहुत मार्जिनल थी ना। देखो ये बाहर आते हुए लिक्विड तो आपको दिख रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कहां पता पड़ रही है कि डिक्रीज हो रही है, तेजी से नहीं पता पड़ रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी शायद काफी कम है इसके मुकाबले, इसकी वेलोसिटी काफी कम है इसके मुकाबले, बात इससे पता पड़ रही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। तो इस कहानी को मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं, और बड़े लेवल पर क्या होता है ये चीज देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक बीकर है और उसमें मेरे पास एक छोटा सा छेद है, राइट। यहां पर मेरा बीकर थोड़ा सा कम भरा हुआ है, फुल से थोड़ा सा कम, ताकि आराम से बह सके, राइट। और मैंने कहा ये जो हाइट है जो ये भरी हुई है, ये आपके पास y2 है, ये हाइट क्या है आपके पास, y2 है, क्लियर है। अब
आप लोगों के पास यहां पर मैंने कहा लेट्स से P इज इक्वल्स टू P1 मान लेते हैं इसको, राइट, या PA मान लो, P2 मान लो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी नहीं। ये जो है अभी क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। यहां पर जो होल है ये हमारे पास ग्राउंड से y1 डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इस लिक्विड के इस वाले पॉइंट से हाइट मैंने क्या मान लिया कि मेरा h है। अब बोलो, क्या होगा? ये बेटा इस जगह पर अलग प्रेशर है और इस जगह पर जो प्रेशर है PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस जगह पर नहीं। अब हमारे पास कहानी क्या होगी कि लिक्विड तो यहां से बाहर आएगा, ये तो हमें दिख ही गया था, राइट, और इस प्रेशर का क्या रोल रहेगा हमें ये चेक करना है, इस प्रेशर का क्या रोल रहेगा हमें ये चेक करना है, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि पहले इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगा देते हैं, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 ऑफ V2। तो A2 इसका मान लूंगा, इसका छोटा ही ले लेता हूं, छोटा ही ले लिया, ठीक है, तो इसको छोटा ही इंटू V2 बोलता हूं। तो मैंने आपको बोला A1 काफी बड़ा है, देखो इसका एरिया काफी बड़ा है ना, और ये वेलोसिटी हमें बहुत ही कम दिख रही थी, तो ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि V1 इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ V2 बाय A1 आ जाता है, और ये A1 बहुत बड़ा होने के कारण आपका V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 हो जाता है, राइट। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास बर्नौलीज थ्योरम लगाने के लिए बोला जाता है, और बर्नौलीज थ्योरम एक बार इस पॉइंट पे लगेगी, इस लिक्विड को इंक्लूड करते हुए, इस प्रेशर को इंक्लूड करते हुए, और इस हाइट को इंक्लूड करते हुए, और एक बार बर्नौलीज थ्योरम इस लिक्विड को इस हाइट पे लगेगी, राइट। लेकिन इस समय पर यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 0, वेलोसिटी थोड़ी होगी इस समय कुछ, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी ना V1 की। तो पहले इस केस में लेता हूं जब अंदर की तरफ है, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, तो आपके पास क्या आता है बेटा, P प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G/2, रो G/2, ये तो करते थे, रो GH लगा थे ना, ये थी हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू P2 प्लस जो भी थी इज इक्वल्स टू, ये P कहां का है हमारे पास, PA, राइट, और इस जगह पर क्या लगाएंगे हम लोग, PATM, राइट, प्लस यहां पे थोड़ी 0 हो जाएगा, यहां पे तो लगेगा 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G/1। यहां तक कोई डाउट? वहां पे तो h ले लेते हो जी बेटा अभी लेंगे, सब लेंगे, रुको जरा सब्र करो। अब देखिए आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, PATM को इधर लेके आइए, तो PA माइनस PATM प्लस रो G/2 माइनस रो G/1 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ रो इनटू V2 स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और वैल्यू क्या क्या आ सकती है। इसको मैं ऐसे दे देता हूं PA प्लस PATM, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं और रो की इधर ले आता हूं, V2 निकाल दिया मेरे को, राइट, कि मतलब हमारे पास कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ जी गड़बड़ कर रहे हैं सर, ये आप गड़बड़ कर रहे हो, ये वाली V2 तो यहाँ थी ना, अच्छा V2 ये थी, ठीक है ठीक है, V2 मतलब यहाँ से आ रही है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, V2 ये V2 मतलब ये वाली वेलोसिटी इतनी निकालनी है मैं, राइट, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा PA माइनस PATM, देखो ये 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू PA माइनस PATM, ये रो इधर आ जाएगा अपॉन में रो, समझ रहे हो ना, ये रो इधर, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, प्लस रो जी कॉमन ले सकता हूं, रो जी 2 की मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल होगी, 2 तो जब मल्टीप्लाई होगा, रो जी कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 माइनस y1, और क्या अपॉन में रो भी आएगा, बिल्कुल आएगा, समझ रहे हो, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बच जाएगा इधर, V2 का स्क्वायर, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है भाई, एक बार 2 की मल्टीप्लाई कर दी, रो से डिवाइड कर दिया सबको, और कुछ भी नहीं करा। तो आपके पास V2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, सबका रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा ना बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ PA माइनस PATM बाय रो प्लस रो से रो गया, y2 माइनस y1 देखना जरा, y2 माइनस y1 करो तो क्या आ जाएगा h, तो ये आपके पास आएगा प्लस 2GH
राइट, रो खत्म, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा v2 का स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कौन सा वाला बेटा? हाँ ये तो v2 आएगा बेटा, v2 से लिखा है। कौन सा वाला बेटा? ये वाला बेटा, ये से ये कट गया, y2 माइनस y1 देखो क्या वैल्यू आएगी, y2 यहां तक था, y1 हटा दो इसमें से तो h तो आएगा बस, राइट। यहां तक आपको क्लियर आ गया? तो बेसिकली v2 की वैल्यू आपके पास ये आती है, नेट वैल्यू। एक स्पेशल केस जब आपके पास ये ढक्कन खोल दिया जाएगा, अभी मैंने खोल के दिखाया था, तो इस पे लगने वाला जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी कि PA इक्वल टू PATM हो जाएगा। और अगर PA इज इक्वल टू PATM जब हो जाता है तो ये आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी और आपके पास V2 क्या हो जाएगा? √2GH, यानी कि बहने वाला लिक्विड अब फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह काम करेगा। ये फ्री फॉलिंग वेलोसिटी कितनी आती है? ये आती है √2GH। जब कोई बॉल फ्री फॉल होती है तो फ्री फॉल में हमारे पास 2GH आती है, और यही आपके पास टॉरिसेली साहब का मेन एक्सप्रेशन था कि जब आपके पास किसी एक ओरिफिस में से लिक्विड आता है तो उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? फ्री फॉल ऑफ द बॉडी के इक्वल होती है। इतनी चीज समझ में आई? एक बार एक क्वेश्चन दे दिया था, और यहाँ पर सुनो अभी जरा, यहाँ पे एक कहानी और है मस्त वाली। मस्त वाली कहानी तो ये है कि आप लोगों ने ये कहानी कब ली है? जब आपके पास V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, यानी कि आपके पास A1 बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं ऐसा अगर कोई एक वैसा बना दूं तो यहाँ पे तो A1 बहुत बड़ा नहीं है, तो इस केस में तो हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते बेटा, है ना। तो ऐसा मेरे हिसाब से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया था, तो उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन और होती है। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखा दूं चलेगा? क्योंकि आपके पास सीधा वैल्यू आ जाएगा। डेरिवेशन तो यही हो गई। हाँ तो इस ट्यूब में छेद है, इसका A1 बड़ा नहीं है, तो इस केस में आपके पास ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये ओपन ट्यूब है ना। तो इसी केस में जो आपके पास डेरिवेशन का रिजल्ट आता है वो आता है √2GH 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। मतलब आपको ये रेशियो दे देगा, तो उसके केस में आप ये चीज नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमने कब लिया है? जब हमारे पास A2 क्या हो, V2 क्या हो? 0, मतलब ये वाली वेलोसिटी 0 है, V2 नहीं मतलब V1। ये तो हमने कंसीडर किया ना अपनी मर्जी से केस माने, लेकिन नेट केस तो हमारे पास वैल्यू ये है। और अगर A1 A2 का रेशियो कुछ है तो आप ये यूज नहीं कर सकते, आप बाउंड है कि आप जो है इसको इस्तेमाल करें। जब छेद ज्यादा नहीं करते तो हाँ, जब V1 को 0 कंसीडर नहीं करें तब आपके पास वाई रूट लगाना पड़ेगा। जब वो जो होल है बड़ा अच्छा छोटा ना हो तब ये यूज करें। हाँ जी, होल अगर छोटा भी है और एरिया अगर बहुत ज्यादा छोटा बड़ा ना हो तो आप लोग मतलब आपको A2 और A1 का अगर वैल्यू दे रखी है तो आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वो वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी कोई पूरे में है? कहीं कह दो कि सारे आधे में है क्या रूट? पूरे में? हाँ पूरे में ही है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो ये हमारे पास टॉरिसेली साहब का एक छोटा सा कहानी हो जाती है। तो बेटा अगर आपके पास यहाँ पे लिक्विड नीचे गिर रहा है तो आपसे पूछा कि ये रेंज कितना है, तो रेंज कैसे निकालेंगे? मैं इसी हाइट को ले लेता हूँ, बस ये हाइट y1 y ले लेता हूँ। नीचे वाली रेंज जो है कितने ले रहा हूँ? y1 ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपके पास ये जो y1 है, इस हाइट के लिए अगर मैं नाप रहा हूँ तो y1 इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, ये इनिशियल 0 तो इसको हटा देता हूँ, 0 हो जाएगा इनिशियल एट टाइम t इक्वल्स 0 पे, ये कहानी खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म। समझ में आ गया इतना? तो आप कह सकते हो कि सर ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y1 by g, 2 टाइम्स ऑफ y1 by g अंडर रूट में, राइट। ये आपके पास टाइम आ गया। आपसे क्या पूछा था, रेंज कितनी है? दूसरा छेद नहीं है। नहीं दूसरा छेद नहीं किया बेटा, एक ही छेद है। दूसरा छेद वाला केस अभी 2 छेद होंगे। हाँ हटा दिए लगा दिए क्या? नहीं कैप फटी हुई है, कैप फटी हुई है बेटा, कैप फटी हुई है। तो मैं आपसे कहता हूं कि इस समय पर कंडीशन क्या होगी? तो ये आपके पास टाइम आ गया, आपसे पूछा है रेंज कितना होगा, तो आपको पता है x इक्वल्स टू v इंटू टी, और v की वैल्यू कितनी आई थी? अंडर रूट ऑफ 2gh, और t की वैल्यू कितनी आ गई? 2y अपॉन g, यही आई है रूट में। ऐसा ही कुछ आ रहा है? यहां तक किसी कोई डाउट है? जी से जी गया, जी से जी गया, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ h इंटू वाई। h क्या है मेरे पास? मतलब ये h था और ये y था, यानी कि इसका रेंज, इसका जो रेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है?
2 टाइम्स ऑफ h इंटू वाई, यानी कि आपका जो ऑरिफिस है ये कहां पर है, h डिस्टेंस ऊपर से और y डिस्टेंस नीचे से, राइट। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के मैं एक चीज और कह सकता हूं, लेट्स से मेरे पास 2 छेद होते, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि 2 छेद 2 छेद। अब करता हूं, रूट कहाँ गया वहाँ का? कौन सा वाला बेटा, बेटा ये अंदर इसके तो आ गया ना, जी से जी गया, 2 2 तो कॉमन था, बाहर ले लिया, 2 अंडर रूट वाई। अरे एच वाई है बेटा, ये अंदर रूट है, ये तो बस ये है ना एक्सप्रेशन, तो ये लिख दिया मैंने, वो है, राइट। अब अगर आपसे कहता है, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, कि आप इक्वल डिस्टेंस पर 2 छेद करते हैं, देखो क्योंकि आपके पास जो रेंज आ रहा है वो एच और वाई दोनों के लिए आ रहा है, राइट। तो अगर आपने ऊपर से इतने डिस्टेंस पे छेद किया है और नीचे से भी इतने डिस्टेंस पे छेद किया, तो आपके पास जो आपका रेंज आएगा वो लगभग क्या आएगा, लगभग क्या मतलब इसके साथ बिल्कुल सेम ही आएगा, और ये होता भी है, ये होता भी है। अब मैंने कोशिश करी है, बट ऑब्वियसली भाई एक तो बॉटल मेरे पास बिल्कुल प्योर शेप की नहीं है, और दूसरा हमारे पास ह्यूमन एरर, छेद करते हैं 6 छोटे बड़े हो रहे हैं, मेकानिक अब बिल्कुल 6 सब कुछ सिमिलर होने चाहिए ना, तो कंडीशन तो यही है। बट हाँ, मैं आपको शो जरूर कर सकता हूं कि हाँ ऐसा होता है, और इसके लिए आपकी मदद चाहिए होगी सर। तो बेटा जो मैंने यहाँ पे उंगली रख रखी है, यहाँ पे क्या है, 2 होल है, कोशिश करिए कि वो इक्वल हो, बट वो पूरा इक्वल तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से छोड़ता हूँ तो देखो इसका रेंज देखो एक बार, ऑलमोस्ट सेम नहीं है, बट वो थोड़ा सा ह्यूमन एरर भी है, दिख रहा है आगे हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये देखो इसकी जो रेंज आएगी दोनों की यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट सेम हो रही है, तो ये यहाँ से बिल्कुल जो है लगभग नीचे देख पा रहे तो ऑलमोस्ट सेम है, ये ह्यूमन एरर भी है, हां सर सेम दिख रहा है। दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा एरर हुई है, मशीन है वो बिल्कुल परफेक्ट छेद करेगी, और इंसान हम ज्यादा परफेक्ट छेद कर नहीं सकते। तो भाई साहब ये h डिस्टेंस था और ये y डिस्टेंस था, और अगर ऐसा केस होगा तो आपके पास हमेशा रेंज क्या होगी, सेम होगी। ये बात किसने बताई थी हमें, टॉरिसेली साहब ने ही बता दी थी। इतना समझ में आया। अब एक कहानी और थी, अब वो कहानी मैं तुम्हें जो है यहाँ पे देख के और घड़ी देख के और सब कुछ बताऊँ, उससे कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा एक क्वेश्चन था बड़ा मस्त वाला, उन्होंने कहा कि अगर आप इसी बीकर में, क्या करा आपने, इसी बीकर में सब कुछ तो क्लोज कर दिया, लेकिन क्लोज करने के बाद भैया टॉरिसेली साहब को छेद बहुत पसंद थे, तो कुल मिला के टॉरिसेली साहब को छेद करना था, तो इस बार मैंने ज्यादा कहीं नहीं करा, उन्होंने कहा इस बार नीचे छेद करता हूँ, तो उन्होंने यहाँ कर दिया एक छेद छोटा सा, ठीक है, हाँ नीचे। अब नालायक लड़की, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पानी भरा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि जब इसमें से पानी, स्टार्टिंग में तो ये था h हाइट पर, राइट, आपको बताना है कि अगर इसमें से वाटर फ्लो आएगा तो कितने टाइम में ये खाली हो जाएगा, कितने टाइम में ये खाली हो जाएगा, ठीक है। हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। बेटा देखो कुल मिला के कहानी क्या थी, सिंपल सी थी कि टाइम निकालना था, पर इतनी भी सिंपल नहीं थी, इसे ध्यान से सुने। जब ये नीचे आ रहा है, पानी नीचे आ रहा है, तो कुल मिला के इसका लेवल भी धीरे धीरे घटेगा। लेट्स से मैंने ये हाइट ले ली y, लेकिन जैसे मैं ये हाइट ले रहा था भाई, तब पानी तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ कम तो हो ही रहा था। तो लेट्स से अब मैं एक इंस्टेंट पे इसकी फोटो खींच के रख लेता हूँ, और मैंने मान लिया कि ये y भी हमारे पास इतना डिक्रीज हो गया, और ये वाला जो डिक्रीज हुआ ये मैंने मान लिया dy। पूरी हाइट मैंने क्या मान ली, मतलब y तो नीचे आ गया, और कहाँ तक डिक्रीज हो गया बेटा हमारे पास, dy और डिक्रीज हो गया, राइट। हाँ किसी किसी को समझ में आ गया सर, इंटीग्रेशन तो होना पड़ेगा, उनकी आंखें बंद हो गई हैं, सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ बेटा करना तो पड़ेगा, बट उससे पहले दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। और क्या दिमाग लगेगा, देखो पहले आपसे मैं कहता हूं कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर देखो इसका एरिया a और छेद का एरिया छोटा a दे रखा है, राइट। तो आपके पास a जितना इसका एरिया है, यहां पे लिख दीजिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय a इनटू, जो रेट का मतलब किससे होता है, dy से, तो आप लिख सकते हो a इंटू dy ओवर dt, चलेगा भाई। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ आपके पास dy कम हो गई, और
पर यूनिट टाइम डिवाइड करोगे तो उसका रेट ऑफ वॉल्यूम आ गया, राइट। रेट निकालने के टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास ये हो गया। लेकिन ये वैल्यू समय के साथ साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, माइनस की, राइट। अब ये जिस लेवल से, जिस रेट से कम हो रहा है उसी रेट से ये भी बाहर आ रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, राइट। तो आप कह सकते हैं कि यहां से जो वॉल्यूम बाहर आ रहा है वो हमारे पास कितना है, ए इंटू वी, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अभी तो पढ़ी हमने, √2gh, बट यहाँ पे हाइट कहाँ आ गई है, y, तो ये क्या हो जाएगा, v की जगह √2gy हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा a √2gy। यहां तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये दोनों वॉल्यूम क्या है आपस में, इक्वल, भाई जिस रेट से नीचे आ रहा है इस रेट से नीचे गिर रहा है, ये तो कहानी है। तो आप कह सकते हो कि सर हमारे पास माइनस ऑफ a dy/dt इज इक्वल्स टू a √2gy हो जाएगा, कहा जा सकता है। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, इस y को इधर नीचे ले आइए, ठीक है, इस y को इधर नीचे लेके जाओ और a को इधर ले जाओ और t को इधर ले जाओ, कुल मिला के कहानी क्या होगी, देखो, √2g इंटू a, यहाँ पे लिखता हूं छोटा वाला, बाय a, चलेगा भैया, इधर ले गया और यहाँ पे ये रखा, मेरा y बच रहा है, राइट, इज इक्वल्स टू dy, और इस dt को इधर लेके जाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, .dt dy, और इधर से क्या बच सकता है, y √y बच रहा था भैया, और ये वैल्यू किसकी है, माइनस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करा है बस। अब ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाली, dt चेंज होगा, ऑब्वियसली y चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। तो बाय इंटीग्रेशन इसको कर दीजिए, कहां से, 0 से लेकर t टाइम तक। यहां पर जो आपके पास वैल्यू आएगी, यहां पे कर दूं, आपके पास आएगा a √2g/a, dt का 0 से t का इसका t आएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ये तो मैं t कैलकुलेट करना था, बट इसकी वैल्यू कैसे आएगी ये आपको पता रहनी चाहिए। देखो बेटा, dy/y को मैं क्या लिख सकता हूं, y की पावर -½ करके ऊपर लिख दूं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी y की, माइनस तो बाहर चल ही रहा है, y की पावर -½ dy, राइट। अब ये y की पावर -½ +1 अपॉन -½ +1 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, ये भी 1/2 बचेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, अगर मैं इसको देखता हूं तो बेटा देखो, आपको बता सकते हैं इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे हम लोग, लिमिट्स क्या लगाएंगे, h से y, h0, हाँ बिल्कुल सही बोला, आपका वॉल्यूम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है इसकी, h नहीं है बेटा, 0 है अपर लिमिट, फाइनल लिमिट में 0 हो जाएगा। हाइट ये थी आपकी, लोअर लिमिट थी h, यहां से शुरू हुआ है पानी गिरना, ये गलती मत कर देना, और यहाँ पे आपके पास 0 पे फाइनल लिमिट आएगी, तो यानी कि आपका इस बार इंटीग्रेशन होगा h से 0 पर, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास y की पावर 1/2, भाई -1/2 +1 होगा तो +1/2 अपॉन -1/2 +1, तो ये भी 1/2 बचेगा, तो y अपॉन 1/2 को 2y लिख दो, समझ में आया ना, ये तो ऐसे है, और अपॉन 1/2 पहुंचेगा तो 2 पर आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 2y की पावर ½ और इसका इंटीग्रेशन आपने करना है कहां से कहां तक, h से माइनस का चल रहा है, h से 0 तक, तो एक बार 0 रखे तो 0 ही हो जाएगा, और h की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y की जगह पर क्या आ जाएगा, h की पावर ½ आ जाएगा ना, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अंदर माइनस का आएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप कह सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है, समझ में आ गया ना सभी को, इंटीग्रेशन √2g इंटू t इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको 2√h लिख दूं अब सीधा, समझ में आ गया है ना, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ √h, h ½ आ जाएगा, वो आपको पता है, ये सारी कहानी लोग कर लेंगे। टाइम पूछा था आपसे, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स √h a/a, यहां तक कोई डाउट, अपॉन में √2g, राइट। तो भैया जी इसको अगर मैं रूट में लेके आऊंगा तो इससे एक कटेगा, आपके पास आ जाएगा a/a √2h अपॉन में g, ये आपके पास टाइम की फाइनल वैल्यू आएगी जो आपके पास उसमें से निकलने के बाद खत्म हो जाएगी।
समझ में आया क्वेश्चन? तो ये टॉपिक छोटा सा था, कोई बड़ा तो है नहीं टॉपिक। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, राइट, कि आपके पास वही कहानी ले लेते हैं टॉरिसन। ये समझ में आ गया सभी को? कोई टफ तो नहीं था, थोड़ा सा था बस, वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था। बायो वाले बच्चों को दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैथ्स वाले बच्चों में तो ये हलवा सवाल था उनके लिए, तो ये कर दिया होगा उन्होंने, राइट। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैथ्स वाले भी हंस रहे हैं, ओए होए 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 होए। चल रहा है अभी क्या? लिमिट चल रहा है। अच्छा लिमिट, अच्छा सीख रहे हो। अब बेटा फिजिक्स की पहली क्लास में सिखा दिया था ये तो इंटीग्रेशन, तो है ना, मेरी नाम बदनाम करोगे बस। बस मैथ्स वाले सर के लिए कह रहे हैं, सीख रहे हैं उनसे, हमसे हमारी कुछ है ही नहीं, आपने थोड़ी कराया, मैथ्स वाले से सीख रहे हैं हम। चलो बढ़िया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स वाले सर सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, हमें तो वो भी नहीं सिखाया। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का लास्ट टॉपिक। ये अगर आपके पास यहाँ पर कुछ समझिए, कैसे समझो, ऐसे समझिए कि आपके पास ये हाइट h है यहाँ पर, राइट, ये हाइट क्या है आपके पास? h, यहां से जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और आपने क्या किया, यहां पर एक कॉर्क लगा रखा है, पॉइंट क्या है? कोई इसके बिल्कुल लेवल वाला पॉइंट, राइट। आपने यहां पर क्या लगा रखा है? एक कॉर्क लगा रखा है। तो कुछ होल है क्या सर जो? हाँ यहाँ पे हॉल, उस कॉर्क, वही मतलब कॉर्क मेरी उंगली समझ लो, पानी बाहर था उस लिक्विड से, अब मैंने आप पे लगा रखा है। तो आपको बताना है कि जैसे ही यहाँ से लिक्विड आएगा तो ये हटाएगा, तो ये इस पे क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो आपको बेसिकली वही बताना है कि वो जो फोर्स आएगा वो कितना है, जो फोर्स आएगा वो कितना है, ये आपसे छोटा सा सवाल पूछा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। आप लोगों से मैं कहता हूं कि जब मैं इसको हटाऊंगा, ये पहले एक केस ले लेते हैं, ये यहाँ पे जो प्रेशर है ये मैं मान लेता हूँ P2, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट पे मान लेता हूँ मैं P1, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू H रो G होगा। भाई हाइट पे डेंसिटी है, ग्रेविटी लगी, ये सारी क्लियर कहानी है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, राइट। अब आप लोगों के पास अगर पूछा जाए इसका फोर्स कितना होगा, अगर इसका प्रेशर का फोर्स कितना होगा, क्या कर दोगे? प्रेशर इंटू एरिया, जो लग रहा होगा इस पे जो एरिया लग रहा होगा, तो एरिया यहाँ पे लगा ना प्रेशर, तो एरिया तो इसका निकालेंगे हम लोग, तो आपके पास आ जाएगा H रो G इंटू ए। बेटा प्रेशर इंटू एरिया तो करते हो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर आपका आ गया इंटू एरिया कर दिया, कहानी खत्म। ये तो आपके पास नॉर्मल प्रेशर था, जब आपके पास कॉर्क नहीं होता तब लगता, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो कहानी दूसरी है भाई। अब तो इतना कहानी क्या है कि जब ये हटेगा तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, बैक फोर्स, ये पूछा गया आपसे, राइट, ठीक है। ऐसा समझिए कि आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब कितना मास, सर बैक कौन लगा रहा है? बैक जैसे ही हटेगा तो इसका रिएक्शन लगेगा ना, वही फोर्स पूछा है, ये हटाया तो कौन लगा रहा है? कॉर्क लगाएगा ना इस पे, वो कितना होगा ये पूछा है बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं अगर आपसे कहता हूं dm अपॉन dt, तो ये क्या बोल दिया मैंने आपसे बेसिकली, कितना मास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास जो गया है मेरे पास, dm अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मगर मास को मैं रो इनटू v लिख सकता हूं। तो आप क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं कि सर रो v की जगह मैं एरिया इनटू dx बाय dt लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, राइट। तो ये आप लोगों के पास कितनी आ गई, और एरिया किसका? इसका आएगा, तो एरिया भी छोटा सा ही आएगा, क्लियर भाई। इसमें से कितना मास बाहर आ रहा है, dm बाय dt वो लिखा है बस मैंने। अच्छा dx बाय dt है, देखो डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लिख सकते हो आप एरिया इनटू लेंथ। सवाल समझे? बहुत अच्छे, 4 सवाल कर चुके वैसे, कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा ही था। चलिए रो ए dx बाय dt इतना समझ में आ गया आपको, और dx बाय dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मास की, जो मास आपने चेंज किया है, वो हमारे पास कितना आएगा? रो ए बी आ जाएगा। ये किसका है आपके पास? मास। आपके पास मास आ गया है पूरा,
dm आ गया पूरा बेसिकली भाई, dm बाई dt करा तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई मास की। और आपसे पूछा है बेसिकली इम्पल्स पूछेगा, सॉरी क्या पूछा है मैंने, अगर इम्पल्स बोल देता हूँ चलो, इम्पल्स कितना है, इम्पल्स किसके बराबर होता है, मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स। तो ये तुम्हारे पास अगर m की वैल्यू आ गई है तो चेंज इन मोमेंटम कह सकते हैं m इंटू वी। भाई साहब आप लिख देना dm इंटू वी, बेसिकली dm की वैल्यू आई, dm की वैल्यू राइट। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि m इंटू वी को अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे वी स्क्वायर हो जाएगा बस, और तो क्या ही होगा भैया, रो ए वी तो m की वैल्यू आ गई, समझ में आ रहा है, और इंटू में v कर देना वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ या उड़ रहा है ऊपर से। और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी देर में ऐसे गिरती है, तो अंडर रूट 2gh। जो करा लो वो समझ में आ रहा है, हाँ लेकिन कभी समझ नहीं आ रहा। v स्क्वायर की वैल्यू सुना, वो तो v की वैल्यू है ऊपर वाली। कौन सी वाली बेटा, v की अंडर रूट 2gh होगी, अभी समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं। v की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2gh, स्क्वायर का बोला था। हाँ तो v स्क्वायर की वैल्यू 2gh आ जाएगी ना, हाँ, वही। वही मैंने बोला बेटा। तो इसलिए अगर मैं 2gh रख देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a रो gh, यहाँ पे कितना आया था a रो gh, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2a रो gh। यानी कि जो इम्पल्स यानी कि फोर्स इन शॉर्ट टाइम मेरे पास ये कॉर्क लगाता है इस पे, वो डबल होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और आपसे पूछा है कि जब वो लिक्विड उसको हटाएगा तो कितना बैक प्रेशर या बैक इंपल्स जो है आपके पास शॉर्ट टाइम में जो फोर्स आएगा वो निकालना था। तो शॉर्ट टाइम में फोर्स का मतलब आपको क्या निकालना था, इंपल्स। और इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो बेसिकली आप लोगों ने कहा पहले dm बाई dt निकाल देते हैं सर, तो dm बाई dt आपके पास ये आ गया है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है आपके पास, dp बाई dt फोर्स देता है, dp बाई dt फोर्स देता है। तो बेसिकली मैंने हाँ ये बात बोल दी कि dm की वैल्यू है, ये dm बाई dt की वैल्यू है ना, तो सॉरी, तो रो ए वी किसकी वैल्यू है, dm बाई dt की, dm बाई dt की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, रो ए वी। अब मैं इसमें अगर v की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, d टाइम्स m dm इंटू वी अपॉन dt। तो ये क्या है, मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहता है आपसे, फोर्स। फोर्स ही पूछा था आपसे है ना, बीच में मैंने गलत कर दिया इंपल्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट, पर फोर्स ही है। तो फोर्स समझ में आया कैसे हुआ, ये दोबारा समझाऊं अब तो आ गया। तो dm बाई dt की वैल्यू आपके पास जब रो ए वी आ गई तो आपके पास इसमें इंटू वी कर दोगे तो मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, उसका रेट चेंज क्या रहता है, तो अरे भाई ये तो पता होगा ना, dp बाई dt इज इक्वल्स टू फोर्स। तो बस ये है तो सही, dp बाई dt, mv को p लिख दो। तो ये पूछा था आपसे, तो फोर्स क्या आती है बेटा, डबल होती है एज कंपेयर टू दोज जो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। तो नॉर्मली हमें दिखता ही है कि सर प्रेशर जितना इतना लगाएगा उतना ही बैक प्रेशर लगेगा, ए रो जी एच लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, वो डबल लगता है। तो कितना लगता है, डबल। ये बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, अगर मैं ढंग से बताऊं आप लोगों को, आपने कर रखा है खूब पर आपको समझ में नहीं आ रहा। ये mv से आ रही है बॉल, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाता था, याद करो, फाइव माइनस v से करते थे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, mv माइनस माइनस mv कर देते थे, 2mv आता था ना, ऐसे ही आएगा कि रो ए जी एच इसका और माइनस उसका, तो इसलिए हमारे पास ये डबल हो जाता है। और कोई नहीं है, बस करने का तरीका बदल गया है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग विस्कोसिटी वगैरह से शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।